हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल स्टडी गुरु अनिल में। और दोस्तों, मैं हूं अनिल पांडे। और दोस्तों, आज हम फिर चर्चा करने वाले हैं सामाजिक अध्ययन से संबंधित 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों, यकीन मानिए यदि आपने इनको अच्छी तरह से पढ़ लिया तो यकीन मानिए इससे संबंधित कोई भी आपके क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। दोस्तों, प्रारंभ करते हैं। पहला दोस्तों क्वेश्चन हमारा आता है, निम्नलिखित विधियों में से भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि क्या है। हमारा पहला ऑप्शन है सेंकना, दूसरा है तलना, तीसरा है भूनना और चौथा कौन सा है, उबालना। दोस्तों, इसमें हमारा कौन सा सर्वोत्तम विधि पूछ रहा है, तो इसमें से हमारा क्या होगा, डी नंबर आंसर सही होगा। था जो उबालना है दोस्तों, ये पकाने की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। दोस्तों, इसी क्रम में आगे चलते हैं हम। ट्रिप्सिन एंजाइम किस क्रिया में सहायक होता है। दोस्तों, पहला हमारा क्या है, न्यूक्लिक अम्ल के पाचन में, दूसरा है वसा के पाचन में, तीसरा क्या है, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में, और चौथा है हमारा प्रोटीन के पाचन में। दोस्तों, हमारा क्या प्रश्न क्या पूछ रहा है, ट्रिप्सिन एंजाइम किस क्रिया में सहायक होता है। तो इसमें हमारा दोस्तों जो है वो होगा प्रोटीन के पाचन में, अर्थात डी नंबर हमारा आंसर जो है वो है राइट, प्रोटीन के पाचन में। दोस्तों, बात करते हैं अगले प्रश्न की। चेचक के विषाणु का नाम बताइए। चेचक का दोस्तों जो विषाणु है उसका नाम क्या है। पहला है बैसिलस फाइफोसस, दूसरा क्या है विब्रियो कॉलेरी, तीसरा क्या है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, और चौथा क्या है वेरियोला वायरस। चेचक के विषाणु का नाम। तो इसमें दोस्तों हमारा कौन सा उत्तर सही होगा, इसमें हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात वेरियोला वायरस क्या है, चेचक के विषाणु का नाम, वेरियोला वायरस। तो दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। शेफर विधि का प्रयोग किया जाता है। शेफर विधि, पहला टांग की हड्डी टूटने पर, दूसरा सामान्य मूर्छा अर्थात बेहोशी आने पर, तीसरा क्या है पसली की हड्डी टूटने पर, और चौथा कौन सा है रोगी के पानी में डूबने पर। शेफर विधि का प्रयोग किया जाता है, किस पर किया जाता है दोस्तों, तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात जो शेफर विधि है दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है रोगी के पानी में डूबने पर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। संपोषणीय विकास की संकल्पना की व्याख्या सर्वप्रथम किसमें की गई है। संपोषणीय विकास की संकल्पना, तो प्रथम क्या है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रिपोर्ट, दूसरा क्या है बांटलैंड कमीशन रिपोर्ट, तीसरा है विश्व विकास रिपोर्ट, और चौथा है मानव विकास रिपोर्ट। तो दोस्तों संपोषणीय विकास की संकल्पना पूछ रहा है, इसका क्या उत्तर होगा, इसका हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात बांटलैंड कमीशन रिपोर्ट जो है दोस्तों वो संपोषणीय विकास की संकल्पना की व्याख्या से संबंधित, अर्थात इसमें व्याख्या की गई। क्या उसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात बांटलैंड कमीशन रिपोर्ट। इसके बाद करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न के ऊपर। निम्न में से किसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है। निम्न में से किसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है। तो पहला क्या है कछुआ, दूसरा है डॉल्फिन गैंगेटिका, तीसरा है मगर, और चौथा क्या है घड़ियाल। तो इसमें दोस्तों हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है, अर्थात डॉल्फिन जो गैंगेटिका है, इसको क्या कहा जाता है, भारत का इसे राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इसी क्रम में दोस्तों आगे चलते हैं। किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। वर्ष 1980 में, वर्ष 1990 में, वर्ष 1986 में, वर्ष 1988 में। ये क्या पूछ रहा है दोस्तों, किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। तो इसमें से क्या आंसर सही होगा हमारा, इसमें से हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए,
अर्थात वर्ष 1980 में क्या है दोस्तों, 1980 में हमारा वन संरक्षण अधिनियम जो है वो पारित किया गया था। इसके बाद चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह से संबंधित गैस नहीं? ऑप्शन नंबर ए मीथेन, बी नंबर क्या है ओजोन, सी नंबर है कार्बन डाइऑक्साइड और डी नंबर क्या है दोस्तों नाइट्रोजन। इसमें बताना है हरित गृह से संबंधित गैस नहीं है, पूछ रहा है तो नहीं में से आंसर कर देना है। तो अर्थात इसमें दोस्तों क्या है, जो नाइट्रोजन है ये क्या है, हरित गैस संबंधित गैस नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण विधि की विधि नहीं है? अब मृदा संरक्षण विधि कौन सी नहीं है पूछ रहा है। प्रथम क्या है जैविक खाद, दूसरा क्या है मृदा अपरदन रोकना, तीसरा है कीटनाशक रसायन और चौथा है फसल चक्र। तो मृदा अपसंरक्षण की विधि नहीं है पूछ रहा है। इसका क्या दोस्तों उत्तर सही होगा? इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात जो कीटनाशक रसायन है ये क्या है, मृदा संरक्षण विधि नहीं। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली प्रश्न की ओर। अरहर की संकर किस्म है? पहला क्या है आहार, दूसरा क्या है ICPS8, तीसरा क्या है UPAS120 और डी कौन सा है ICPL87। तो अरहर की संकर किस्म पूछ रहा है दोस्तों ये। इसका उत्तर क्या होगा? इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात ICPH8 जो है वो क्या है, अरहर की संकर किस्म है वो। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न से। निम्न में से किस राज्य को क्या है सोयाबीन राज्य कहा जाता है? पहला क्या है आंध्र प्रदेश, बी क्या है दोस्तों मध्य प्रदेश, तीसरा आता है राजस्थान और चौथा कौन सा है महाराष्ट्र। तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही आसान है, इसका उत्तर सभी लगभग जानते होंगे। इसका क्या दोस्तों उत्तर होगा? इसका उत्तर दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात जो मध्य प्रदेश है उसको क्या माना जाता है, सोयाबीन का राज्य इसको माना जाता है, सोयाबीन राज्य। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। ग्रीन हाउस में सब्जियों को उगाने की विधि को क्या कहते हैं? पहला है किचन गार्डनिंग, दूसरा क्या है फ्लोटिंग गार्डनिंग, तीसरा क्या है वेजिटेबल फॉर्सिंग, चौथा क्या है ट्रक गार्डनिंग। ग्रीन हाउस में सब्जियों को उगाने की विधि को क्या कहते हैं? इसका दोस्तों उत्तर क्या होगा? इसका होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अर्थात वेजिटेबल फॉर्सिंग उसको कहते हैं। ग्रीन हाउस में सब्जी उगाने की विधि को क्या कहते हैं? वेजिटेबल फॉर्सिंग। दोस्तों चलते अगले प्रश्न की ओर। मृदाओं के कण घनत्व का औसत मूल्य कितना होता है? पहले दे रहा है 2.85 ग्राम सेंटीमीटर, 2.75 ग्राम सेंटीमीटर, सी क्या है 2.66 ग्राम सेंटीमीटर और डी क्या है 2.56 ग्राम सेंटीमीटर। तो इसका दोस्तों उत्तर क्या होगा? इसको दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 2.66 ग्राम सेंटीमीटर मृदाओं के कण का क्या होता है, घनत्व औसत मूल्य होता है। इसके बाद दोस्तों चलते हैं आगे। निम्नलिखित में बाग लगाने की कौन सी विधि पहाड़ी क्षेत्र में अपनाई जाती है? निम्नलिखित में बाग लगाने की कौन सी विधि पहाड़ी क्षेत्र में अपनाई जाती है? पहला क्या है वर्गाकार, दूसरा क्या है सर्वोच्च, तीसरा क्या है एकांतर और चौथा क्या है षडभुज भुजाकार, षडभुज भुजाकार। तो क्या दोस्तों ये पूछ रहा है पहाड़ी क्षेत्र में अपनाई जाती है कौन सी विधि बाग लगाने के लिए? इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात जो सर्वोच्च विधि है वो क्या है पहाड़ी इलाकों में बाग लगाने के लिए अपनाई जाती। फिर बात करते हैं दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की, अगले क्वेश्चन की। सिलाई मशीन कब भारी पड़ती है? शटल में धागा अटक जाने पर, प्रेशर फुट में ज़्यादा दबाव होने पर, तीसरा क्या है बेल्ट बहुत ढीली चल होने पर और चौथा क्या है तेल की कमी तथा सफाई न होने पर। इसमें दोस्तों हमारा उत्तर क्या सही होगा? इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात जब
मशीन पर क्या होता है, तेल की कमी तथा सफाई न होने पर क्या होता है, मशीन है भारी चलने लगते। फिर बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? पहला आता है ऑस्टियोमेलेसिया, दूसरा क्या है एनीमिया, और तीसरा है ओस्टियोपोरोसिस, और चौथा क्या है रिकेटस। तो इसका दोस्तों क्या उत्तर होगा? इसका नंबर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, अर्थात ओस्टियोपोरोसिस जो है इसका उत्तर सही है। अर्थात वृद्धावस्था में क्या होता है दोस्तों, कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ओस्टियोपोरोसिस। तो बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हीमोग्लोबिन में प्रोटीन नामक तत्व कौन सा है? हीमोग्लोबिन में प्रोटीन नामक तत्व कौन सा है? पहला कौन सा है लिपोप्रोटीन, दूसरा कौन सा है ग्लोबिन, और तीसरा कौन सा है हेमोग्लोबिन, चौथा हीम। तो इसका दोस्तों उत्तर क्या सही होगा? इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अर्थात ग्लोबिन। अर्थात हीमोग्लोबिन में प्रोटीन नामक तत्व कौन सा पाया जाता है? वो कौन सा होगा दोस्तों? उसका होगा ग्लोबिन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आजकल यूरोप और भारत में किस जर्मन शिक्षा शास्त्री की पाठ योजना पद्धति प्रचलित है? पहला कौन सा दोस्तों हर्बर्ट, दूसरा कौन सा है डाल्टन, तीसरा कौन सा है मॉन्टेसरी, और चौथा कौन सा है फ्रोबेल। तो इसका दोस्तों उत्तर क्या होगा? इसका होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, अर्थात फ्रोबेल। आजकल यूरोप और भारत में कौन सा जर्मन शिक्षा शास्त्री की पाठ योजना पद्धति प्रचलित है दोस्तों? फ्रोबेल की। बात करते हैं अगले प्रश्न की। योजना विधि आधारित है करके सीखने पर, बी देखने पर, सी सुनने पर, और डी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन डी नंबर, अर्थात इनमें से कोई नहीं। अर्थात जो है योजना विधि है इनमें से किसी में से आधारित नहीं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पंचम सवारी ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? पंचम सवारी ताल में कितनी मात्राएं होती? ए 15, बी 14, सी 12, डी 16। तो इसका दोस्तों जो है सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों वो क्या होगा? सही उत्तर होगा था। पंचम सवाई ताल जो है उसमें कितनी मात्राएं होती हैं? उसमें होती हैं दोस्तों 15 मात्राएं, 15 मात्राएं। चलते अगले प्रश्न की ओर। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? प्रथम अरविंद घोष, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, तीसरा है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी, और चौथा है रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका दोस्तों उत्तर लगभग सभी जानते होंगे। इसका जो उत्तर है दोस्तों वो क्या है? बीज राइट आंसर, अर्थात जो है बंकिम चंद्र चटर्जी जो है वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के क्या है इसके रचयिता माने जाते हैं। राग भैरव का गायन समय क्या है? अर्थात रात्रि में, प्रथम, बी क्या है सायंकाल, सी क्या है दोपहर, और डी क्या है प्रातःकाल। राग भैरव, अर्थात राग भैरव जो है दोस्तों ये क्या है? ये प्रातःकाल गाई जाती है, अर्थात ऑप्शन डी नंबर इज राइट आंसर। सामान्य मुद्रा में कार्बन तथा नाइट्रोजन का अनुपात कितना होता है? पहला दिया है 20:1, बी है 15:1, सी क्या है 10:1, डी क्या है 5:1। इसका दोस्तों उत्तर क्या होगा? इसका दोस्तों होगा बी इज राइट आंसर, अर्थात 15:1 जो है सामान्य मुद्रा में क्या होता है? कार्बन तथा नाइट्रोजन का अनुपात होता है। इसी क्रम में आगे चलते हैं दोस्तों। विशिष्ट मृदा में मृदा वर्ग कणों के अपेक्षित अनुपात को कहते हैं। मृदा वर्ग कणों के अपेक्षित अनुपात पूछ रहा है। ए क्या है मृदा समूह, बी क्या है मृदा कणाकार, सी क्या है मृदा संरचना, और डी क्या है
मृदा समुच्चयता। तो इसका दोस्तों जो उत्तर है उसका आंसर नंबर बी राइट आंसर। अर्थात जो मृदा कणाकार है वो विशिष्ट मृदा में क्या है, मृदा वर्ग कणों के अपेक्षित अनुपात को कहते हैं। इसके बाद चलते हैं आगे दोस्तों। ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? एवरग्रीन, बी ऑल्टियस, सीटीएस, फोर्टियस, सी क्या है फॉर एवर हायर, डी क्या है एवर ऑनवर्ड। तो इसका दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर था। ओलंपिक खेलों का जो आदर्श वाक्य क्या है दोस्तों, आल्टियस, सीटीएस और फोर्टियस। इसी क्रम में दोस्तों आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अर्जुन पुरस्कार विजेता है? अर्जुन पुरस्कार किसको मिला? तो दारा सिंह, दूसरा क्या है पुलेला गोपीचंद्र जी, तीसरा क्या है प्रदीप खालको, चौथा कौन सा है विशेष भृगुवंशी। अर्थात इनमें से किसे अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है? तो इसका क्या होगा दोस्तों, पुलेला गोपीचंद्र जी जो हैं इनको अर्जुन पुरस्कार से इनको नवाजा गया था। रंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो इसमें दोस्तों पहला है 10, बी क्या है 8, और सी में दोस्तों जो होना चाहिए वो दे नहीं रखा है। सी में क्या होगा यहाँ पर 5 और डी में होगा 4। अर्थात यहाँ सी हमारा छूटा हुआ, उसको पहले ऐड कर देते हैं दोस्तों। अर्थात सी सी की संख्या दोस्तों कितनी है यहाँ पर 5 रख लीजिए, 5। तो मनोरंजन कितने प्रकार के होते हैं? पहला हुआ 10, बी नंबर 8, सी नंबर 5 और डी नंबर 4। तो इसका दोस्तों जो होगा वो सी नंबर ही इसका उत्तर है। अर्थात कितने, अर्थात मनोरंजन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। तो मनोरंजन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। सी राइट आंसर। इसके इसी क्रम में दोस्तों आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आसन घुटनों की शक्ति के लिए अच्छा होता है? पहला क्या है चक्रासन, दूसरा क्या है ताड़ासन, तीसरा क्या है वज्रासन, और चौथा दोस्तों यहाँ छूटा हुआ है वो क्या होगा सुखासन। यहाँ डी नंबर दोस्तों डाल लीजिएगा। डी नंबर क्या होगा? डी नंबर होगा सुखासन। डी नंबर होगा सुखासन। निम्नलिखित में से कौन सा आसन घुटनों के लिए अच्छा होता है? तो इसका दोस्तों उत्तर क्या होगा? इसका दोस्तों जो उत्तर होगा वो डी ही होगा। अर्थात सुखासन जो है वो क्या है घुटनों के लिए सबसे अच्छा आसन। अर्थात क्या पूछा था दोस्तों, आसन कौन सा आसन है जो घुटनों की शक्ति के लिए अच्छा होता है? तो इसने हमारा क्या बताया था, इसमें हमारा सुखासन जो बताया था वो क्या है सबसे अच्छा होता है घुटनों के लिए। इसी क्रम में दोस्तों आगे चलते हैं। प्रथम राष्ट्रीय जो खेल विश्वविद्यालय है वो कहाँ खोला गया? प्रथम क्या है मणिपुर, बी क्या है असम, सी क्या है महाराष्ट्र और डी क्या है मध्य प्रदेश। क्या पूछ रहा है? प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए राइट आंसर। अर्थात जो दोस्तों राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय जो है भारत में सबसे पहले कहाँ खोला गया है? मणिपुर में खोला गया। ये प्रथम क्या है दोस्तों, ये प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय है। कहाँ स्थित है दोस्तों? मणिपुर में हमारे खोला गया। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है? ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या है जलवायु, बी क्या है उच्चावच, सी क्या है समय और डी क्या है वनस्पति जात प्राणी जात। इसका दोस्तों क्या होगा? इसका होगा जो है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। था जो समय है दोस्तों वो क्या है मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निर्धारित करता है। और दोस्तों यह था आज का हमारा वीडियो सामाजिक अध्ययन के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों से युक्त। इसी प्रकार के दोस्तों कंपटीशन से संबंधित वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल स्टडी गुरु अनिल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।